हेलो जी, राम राम। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि फौजी साहब घर नहीं है, तो हम लोगों ने थोड़ी मारी मस्ती और थोड़ा सा लेट उठे, जिस वजह से मुझे जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि मुक्कू ने ना शुशु ऊपर ही बेड पे कर दिया था। वैसे वो करती नहीं है क्योंकि मैं बार बार उठा के उसको करवा देती हूँ, लेकिन आज जो है ना उसने कर दिया था ऊपर ही, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे उठने में। तो इसलिए मुझे सारा अपने बिस्तर वगैरह जो उठा के ना वो धूप में रखने पड़े, क्योंकि ये तलाइयाँ आपको पता तो है इतनी भारी भारी होती हैं, धुलती तो है नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ उठा के ना इनको धूप में रख दिया, क्योंकि स्मेल फिर आती है बच्चों के वॉशरूम की। तो इसलिए मैंने सारा सामान उठाया। फिर मैं सोचा कि यार इतना सारा उठाया तो है सारा सामान, तो एक बार फिर से वापस से सारा ही सामान उठा के जो है ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लग बैठी थी झाड़ू लगाने के लिए, और ये मैडम जो है ना मुझे काम नहीं करने दे रही थी। सच में यार, बच्चे अगर घर में हो ना तो जो काम 1 घंटे में ख़त्म होना होता है ना, उसको 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। पोछा भी देखो मैं आज ना ऐसे लगा रही थी, वाइपर में कपड़ा फंसा के पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना कल ना पता नहीं कल से मेरे कमर में बहुत दर्द हो रखी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मेरा बैठ के पोछा लगाने का मन नहीं करता तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए। नहा धो के जब मैं आई बाहर, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना फेस को भी संवारा। वैसे मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ अपने चेहरे पे, बस मेरी मॉर्निंग रूटीन यही है कि मैं जो है सुबह उठ के जब नहा धो लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगा के सिंदूर लगाती हूँ और बिंदी लगा के थोड़ा सा उसके नीचे जो है टीका लगा लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी की वजह से कई बार बिंदी उतर जाती है, या फिर मुक्कू या बच्चे हमारे माथे से बिंदी उतार देते हैं, तो सूना माथा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में। फिर सबसे पहले तो मैंने अपने सारी सफाई थोड़ी बहुत की, और उसके बाद जो बर्तन थे पूजा वाले, वो मैं चली गई थी धोने के लिए। उसके बाद आकर मैंने जो है जोत जलाई भगवान जी के आगे, आरती वगैरह करके फिर उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ना उनके जो वस्त्र आभूषण है वो पहना दिए थे। हम लोग ना रात को उनके सारे वस्त्र जो है ना वो आभूषण है ना जो वो उतार देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि उनको उनके साथ जो है उनको विश्राम नहीं करवाना चाहिए। जब भी आप उनको विश्राम करवाने के लिए रखो तो उनके आभूषण जो है ना वो उतार दो। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना उनको उनके आभूषण पहनाकर, उनकी पगड़ी वगैरह पहनाकर उनको उनके आसन पे जो है ना वो विराजमान करवा दिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। सबसे पहले तो मैंने मुक्कू को एप्पल काट के दिया, और साथ में मैंने इसको पूछा कि तूने क्या खाना है। तो बोलने लगी पत्तू। मुक्कू ना मतलब चावल खुश होके खा लेती है, लेकिन फुल्का इतना नहीं खाती। तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना, वैसे भी अभी हमारा ब्रंच का टाइम हो गया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया नहीं था और लंच का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्या ही अब आटा गूंद के रोटियाँ बनानी है, तो एक बार में ही जो है ना वो चावल बना लेते हैं। तो आज मैं सिंपल ही चावल बनाने वाली थी, और वैसे भी मुझे ना ये वाले चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सिंपल कढ़ाई में पहले तेल डालना है, फिर हींग, जीरा, और इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज। उसके बाद फिर लाल मिर्च पाउडर, नमक, और फिर थोड़ा सा जो है ना मसाले वगैरह डाल के अपने, इसमें ना हल्दी नहीं जाती है। उसके बाद जो आप या टमाटर डाल के जो आपके चावल आपने बॉयल किए होते हैं ना वो डालने हैं इसमें, और साथ में डालना है सबसे मेन बिरयानी मसाला। इससे ना चावलों का टेस्ट और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से हिला लो आप, और थोड़ी देर ना इसको जो है ढक कर आप छोड़ दो। उसके बाद 5 मिनट तक ढकने उठाने के बाद ना जब इसमें थोड़ा सा डालना है मेथी, हरी मेथी जो होती है ना वो डालनी है। उससे भी चावलों का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मुक्कू यहाँ पे वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी खाना बनाने के लिए। सब्जी रखी हुई थी, मैंने सोचा कि चावलों के साथ उसको यूज़ कर लेंगे, बट ये मैडम जो है ना इसने पूरी सब्जी में सारे मसाले डाल के उसको ख़राब कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को और सभी भगवान जी को मलाई और जो चावल का वो भोग लगा रही थी। और भोग लगाने के बाद फिर मुक्कू और मैंने भी जो है ना अपना जो ब्रंच है जो वो इन्जॉय किया। वैसे भी ना मैं चावलों को वो था नहीं, कहीं था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना मलाई के साथ ही खाते हैं आज चावल। वैसे भी मलाई ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने चावल और मलाई खा रही थी। आप लोग भी कभी ट्राई करना, चावल के साथ मलाई बहुत टेस्ट लगती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बिस्तर वगैरह बिछाने के लिए। मुक्कू मेरी हेल्प करा रही थी। सही कहते हैं लोग यार कि लड़कियां ना अपनी माँ की पूरी हेल्प करवाती हैं, उसके दुख को उसके दर्द को समझती हैं, तो लड़की होनी ही चाहिए। तो ये भी लपड़ी थी मेरी हेल्प करवाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको नहला धुला के रेडी कर दिया था। मेरे को समझ नहीं आती सच में कि लड़कियों को कैसे छोटे होते ही पता होता है कि सारे ऐसे मतलब देखो कैसे शीशा देख रही थी कि देखो मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं, मुझे मेकअप करो, ऐसे करके बोलती है वो। मेरे को मतलब देख देख के उसकी हरकतें देख के बहुत हंसी आती है। उसके बाद ये था शाम का टाइम, हम लोग चले गए थे बाहर घूमने के लिए।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया फौजी साहब थे नहीं, तो सोचा कि चलो थोड़ा बाहर भी घूम आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, ना खुद बाहर गए थे ना बच्चों को बाहर लेके गए थे। तो इसीलिए फिर आज हम लोग यहाँ जैसलमेर की सबसे जो है ना फेमस लेक है गड़ीसर लेक, वहाँ चले गए थे। अगर आप भी कभी जैसलमेर आए ना तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पे आके ना इतना मज़ा और इतना सुकून मिलता है ना शाम के टाइम पे। यहाँ पे तो वैसे बहुत मज़ा आता है, ढलते सूरज को देखने में ना इतना सही लगता है ना, ये जगह बहुत अच्छी है। तो अगर आप कभी यहाँ आए जैसलमेर तो यहाँ एक बार विज़िट जाना ज़रूर करें। वैसे ये लेक ना हमारे कैंपस के पास है, लेकिन हम भी बहुत ही कम जा पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता तो है कि फौजियों को कितना का टाइम होता है, कितनी छुट्टी मिल रही होती है। लोगों के दिमाग में बस यही है कि ये लोग अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, वहाँ क्वार्टर में रहते हैं तो घूमते रहते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, घूमना कैसे, अगर हमारे फौजी साहब को छुट्टी ही नहीं है तो कैसे जाएंगे बाहर। लेकिन आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया कि कोई चक्कर नहीं, क्योंकि स्कूटी हमारे पास थी, हम बोला कि चलो खुद भी घूम के आते हैं, साथ में जो है ना बच्चों को भी घुमा के लाते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग ने ये ना गोले को बहुत टाइम पहले, मुझे लगता है कि शायद मैंने बचपन में खाया होगा ये गोला, उसके बाद आज हमने भी खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया और अपने भी बचपन की है ना वो यादें ताज़ा की। ये टाइम होता है यार बच्चों के साथ, मतलब बच्चा बनने के ना मज़ा ही अलग होता है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपनी दूसरी जगह, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे एक जगह पे और है, वहाँ पे ना मोमोज़ वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज बाहर आए हैं तो आज अच्छे से घूम लेंगे, ताकि जो इतनी दिन की मानसिक जो तनाव रहता है, इतनी टेंशन रहती है घर के काम काम काम, उससे थोड़ा हम लोगों को रिलीफ मिल जाएगा और जो है इंजॉय भी कर लेंगे और फ्रेश भी हो लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, यहाँ पे एक रेडी थी भैया की, वहाँ हम गए थे हम लोगों ने मोमोज़ वगैरह खाने के लिए। तो मुक्कू ना बार बार गौ माता के साथ ना पंगे कर रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं सच्ची में वो इनको मारने ना जाए, क्योंकि इसने ऑलरेडी रेड सूट पहना हुआ था। तो मेरे को डर लग रहा था, सुन ही नहीं थी, मैं बोल रही थी मत कर पंगे, लेकिन लगी हुई थी पंगे करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना मोमोज़ वगैरह खाए, फुल मस्ती करी। सच्ची में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, क्योंकि हम लोग घर से सोच के गए थे कि आज हम लोग सिर्फ बाहर से खा पी के आएंगे और घर आके कुछ नहीं खाना। उसके बाद फिर मोमोज़ वगैरह खा के मैंने मुक्कू को आइसक्रीम खिलाई, क्योंकि मोमोज़ उसने अच्छे से खाए नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो आइसक्रीम भी आज ट्राई कर लेते हैं। सब गर्म ठंडा सब मिक्स करके हम लोगों ने अच्छे से खाया, सब कुछ एंजॉय किया आज की शाम हमने अपनी। और जैसलमेर की खूबसूरती और रात का नज़ारा लेते हुए और माइंड को फ्रेश करते हुए हम लोग आ गए थे अपने घर में वापस। बहुत थक गए सच्ची में, पहले सुबह इतना सारा काम था और उसके बाद फिर अभी बाहर भी गए थे थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए। ऐसे भी अंदर भी रह के सारा दिन दिमाग ख़राब हो जाता है, तो सोचा चलो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, खुद भी और बच्चों को भी घुमा लाते हैं। तो बस हमारा ऐसा निकला है आज फौजी साहब के बिना दिन। तो अभी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।